अब क्रोध को हम कम कर, मान ली क्रोध आ गया, अब उसका विचार हमें अच्छा नहीं लग रहा है, अब उसको हम खत्म कैसे करेंगे, कम कैसे करेंगे? अब इसके लिए सबसे जो सरल उपाय है वह है कि आप क्रोध को देखना शुरू कर दें। बुद्ध का जो विपश्यना पद्धति है, ध्यान पद्धति है, वही यही है, वह सभी के लिए है। किसी धर्म संप्रदाय में वह से जोड़ नहीं सकते हैं। जैसे क्रोध आया, आप क्रोध को देखने लगे कि क्रोध आ रहा है, तो वह धीरे धीरे वह खुद डाइल्यूट हो जाएगा। जब क्रोध आ रहा है, सामने को देख कर हमें वो अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप जो है हरिओम हरिओम करने लगे, आप नमो बुद्धाय करने लगे, ओम नमः शिवाय कर आप अंदर से ही करने लगे। तो क्या होगा कि वो प्रतिक्रिया नहीं करना है। वो पिछले एपिसोड में भी मैंने कह दिया है कि वो प्रतिक्रिया नहीं कर, तो प्रतिक्रिया से हम बचे कैसे? तो अपने को इंगेज करना है। तो अपने को इंगेज कैसे करें? तो इस रूप में आप करें। आप जिस किसी को भी मानते हैं उसका आप स्मरण करने लगे। जैसे अगर राम को मानते हैं तो राम 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 कहने लगे, सीता राम कहने लगे। कृष्ण को मानते हैं, कृष्ण कृष्ण कहने लगे, हरिओम हरिओम कहने लगे, बुद्ध बुद्ध कहने लगे, जैन जैन कहने, जैसे भी हो, महावीर महावीर कहने लगे। जिस किसी जो आपके लिए अच्छा हो, जो आपके लिए आवश्यक हो, जो आपके हितकर हो, जिसको आप स्वीकार करते हैं, जो आपके नसरस में छुपा हुआ है, तो उसका आप स्मरण करने लगे, तो वो क्रोध से आप हट जाएंगे। और जो घटना वहाँ घट रही है, तो कोशिश ये भी करना चाहिए कि उस घटना स्थल से ही हम हट जाएं, क्योंकि प्रतिक्रिया नहीं करना है। तो प्रतिक्रिया नहीं करने के लिए ये सारे उपाय हैं। नहीं तो अगर ये करें कि उसने मेरा काम नहीं किया, या सोचकर हम क्रोध करते हैं, तो काम नहीं किया वो तो नहीं किया, तो उसको सोचने से हमारा काम होगा नहीं, हम अपना बीपी को ही बढ़ाएंगे, उससे हमारा लाभ नहीं होगा। तो इससे अच्छा है कि उस काम को हम कैसे संपन्न कर लें, इसकी युक्ति आनी चाहिए और इस पर हमारा ध्यान जाना चाहिए। इसलिए बुद्ध ने कहा, अक्रोधेन जिने क्रोधन, अक्रोध से क्रोध को जीतो। क्रोध से क्रोध को कभी नहीं जीता जा सकता है। कोई क्रोध कर रहा है, आप शांत हो जाए तो उसका भी क्रोध शांत हो जाएगा। बुद्ध का जो बहुत बढ़िया एक ग्रंथ है, सुत्त निपात जिसे कहते हैं, तो सुत्तों का संकलन है, उसकी जो पहली गाथा है वह क्रोध पर है। देखते हैं वह क्या है। यो उपपतितं विनेति क्रोधं, यानी जो उत्पन्न हुए क्रोध को जो शांत कर देता है। ये उपपतितं विनेति क्रोधं विशतं सप विषं वो औषधेहि। बुद्ध उपमा दे रहे हैं, अगर किसी को सांप काट लिया हो तो कोई औषधि के द्वारा सांप के विष को नष्ट कर दिया जाता है, सांप के विष को समाप्त कर दिया जाता है। बहुत कठिन है। उसी तरह से क्रोध को भी नष्ट करना बड़ा कठिन है। तो आपको औषधि बनना पड़ेगा, उस औषधि की तरह जो है आप उत्पन्न हुए क्रोध को शांत कर दें। अब शांत हो गया तो उसका लाभ क्या है देख दें। कहते हैं, सो भिक्खु जहाती ओड़ पारंग उड़गो जिनमिव तचंग परानंग। सो भिक्षु भिक्षु को ही कहा गया है, क्योंकि जो गृहस्थ रहते हैं उनके लिए बड़ा कठिन है, लेकिन जो भिक्षु है वह तो मोक्ष के लिए बना है, निर्वाण प्राप्त करने के लिए बना है। और क्रोध जो है वह बहुत बड़ा शत्रु है, वो उसे मोक्ष मार्ग की ओर ले जाने में वो बाधा उपस्थित करता है। तो जो क्रोध को जो नष्ट कर देता है, तो सो भिक्षु जहाती ओर पारंग, वह इस लोक को भी त्याग देता है और परलोक को भी त्याग देता है। कहने का अर्थ है, इस लोक में जब तक रहता है वह परम सुख में रहता है, और परलोक को तो त्याग ही लेता है, अगला जन्म उसका नहीं होता है, वह मोक्ष को प्राप्त कर लिया है। सो भिक्खु जहाती ओड़ पारंग उड़गो जिनमिव तचंग पुराणंग। तुलना फिर किया गया, उड़गो जिनमिव, जिस तरह से सांप जो है अपनी पुरानी त्वचा को छोड़ता है। जब सांप बूढ़ा हो जाता है तो त्वचा उसकी मोटी हो जाती है, उसको रेंगने में जो है वह कष्ट होता है।
तो और फिर क्या करता है, तो वो अपनी त्वचा को धीरे 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 निकाल देता है। जब उसको त्वचा निकल जाती है तो फिर वह तेज से दौड़ने लगता है, उसको कष्ट नहीं होता है। उसी तरह से बुद्ध कहते हैं कि अपने क्रोध को निकाल दोगे तो तुम्हारा जो है परम सुख मिल जाएगा और जीवन जो है बहुत अच्छा से जिएंगे, आप भी जिएंगे और लोग भी जिएंगे। क्योंकि क्रोध जो है स्वयं को भी कष्ट पहुंचाता है और दूसरे को भी कष्ट पहुंचाता है। इसलिए कहते हैं कि स्वयं भी कष्ट में न रहो और दूसरे को भी कष्ट में न डालो, सबसे प्रेम करो। भवतु सब।